हेलो दोस्तों नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग इस वीडियो में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस के जो पीवाईक्यू हैं 15 जून 2023 को जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1 का, उसके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पीवाईक्यू एनालिसिस का पार्ट 6 वीडियो है। तो आइए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन क्या है। Which of the following are not the normal mode of pupils participation in administration? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा नॉर्मल मोड ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में जो पीपल्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो रिकॉल, प्रेशर ग्रुप और पब्लिक ओपिनियन, ये तीनों फॉर्मल मोड ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन है, जबकि जो रिवोल्यूशंस है ये रेडिकल मोड है। ठीक ना, तो ये फॉर्मल मोड नहीं है। थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। ठीक ना, तो कुछ फॉर्मल मोड ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ये है आपके इलेक्शंस हो गया, रिकॉल हो गया, प्रेशर ग्रुप हो गया, एडवाइजरी कमेटी हो गया और पब्लिक ओपिनियन, ये सभी फॉर्मल मोड ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस दैट कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस आर। यहाँ पर आपको बताना है दो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी और प्रैक्टिस के डेवलपमेंट में। तो ये है द चर्च एंड मिलिट्री। ठीक है, इन दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो पहला न है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है arrange the following stages of evolution of public administration as mentioned by Nicholas Henry। निकोलस हेनरी के जो स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया है गया है उसका जो है तो करेक्ट कौन सा होगा, किस क्रम में उन्होंने दिया है। तो सबसे पहले वो बात करते हैं पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी की, उसके बाद वो बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, उसके बाद वो बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की, फिर वो बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस डी नंबर, और फिर सब लास्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं सी नंबर। यानी आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए बी ई डी सी। ठीक है, थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है ए बी ई डी सी वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो सबसे पहले वो बात करते हैं निकोलस हेनरी पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी की, जो 1900 से लेकर 1926 तक चलता है ये स्टेज। दूसरा जो स्टेज आता है वो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का आता है जो 1927 से लेकर 1937 तक चलता है। तीसरा जो फेज आता है स्टेज आता है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये आपका आता है 1950 से लेकर 1970 तक। ठीक ना, फिर स्टेज आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस 56 से 70 तक। ठीक, और फिर आपका लास्ट में आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये 1970 से जो अभी तक चल रहा है वो स्टेज है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिटर्मिनेंट ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन अकॉर्डिंग टू फेडरिक हर्जबर्ग। तो फेडरिक हर्जबर्ग के द्वारा जो डिटर्मिनेंट बताए गए हैं जॉब सेटिस्फैक्शन के वो कौन कौन से हैं, जिसमें आपका है अचीवमेंट, रिकग्निशन और वर्क इटसेल्फ। ये तीनों क्या हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन के डिटर्मिनेंट है। सैलरी और वर्किंग कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है ए बी सी वो यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक ना, तो मोटिवेटर फैक्टर्स कुछ बताते हैं फ्रेडरिक हर्जबर्ग। ठीक ना, तो उसमें आपका आता है जॉब सेटिस्फैक्शन में अचीवमेंट आता है, रिकग्निशन आता है और वर्क इटसेल्फ आता है। वहीं पर जो पॉजिटिव जो कुछ फैक्टर्स हैं जैसे सैलरी एंड वर्किंग कंडीशन, ये हाइजीन फैक्टर्स में आते हैं, ये जरूरी होते हैं लेकिन ये जो है तो जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं देते। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सी आई बर्नार्ड in the organization to the accomplishment of the common purpose through the persons contributing towards it can be achieved through only। तो जो कॉमन पर्सन पर्पज है किस प्रकार अचीव किया जा सकता है, तो कम्युनिकेशंस के द्वारा ही अचीव किया जा सकता है। ठीक ना, यहाँ पर आपका 4 नंबर जो आपका ऑप्शन है सी आई बर्नार्ड ने कम्युनिकेशन को इंपॉर्टेंट माना है किसी भी जो पर्पज है उसको अचीव करने के लिए। तो ठीक ना, करेक्ट आंसर क्या है कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंडन उडविक has identified 8 principles of organizations which of the following is not part of those 8। तो उन्होंने बात की है प्रिंसिपल्स ऑफ करस्पॉन्डेंस के, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल की, प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की, लेकिन वो प्रिंसिपल्स ऑफ जनरलाइजेशन की बात नहीं करते। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर जो नहीं पार्ट है वो प्रिंसिपल्स ऑफ जनरलाइजेशन है, यानी 4 नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होता है। तो लिंडन उडविक आइडेंटिफाई 8 प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजेशन के जो तो आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ करस्पॉन्डेंस, स्पैन ऑफ कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन आता है, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ जनरलाइजेशन उन 8 प्रिंसिपल्स में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशंस आर ग्रुप्स हैज लेसेड आउट बाय मायोजम
एंड ब्रांडेड द हैथन रिसर्चर्स एज अ काउ सोशोलॉजिस्ट। तो किस एसोसिएशन या ग्रुप के द्वारा कहा गया है? तो यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स यूएसए में जो है उसके द्वारा ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर क्या है? किससे एसोसिएटेड था? वो यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स के द्वारा एसोसिएटेड थे, जो हाथन रिसर्चर्स को वो क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं काउ सोशियोलॉजिस्ट। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पीटर डकर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिंस विच कंट्रीब्यूटेड टू नॉन परफॉर्मेंस। तो पीटर डकर के अनुसार कौन से ऐसे सिंस हैं जो नॉन परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं? तो डॉगमेटिज्म है, हैविंग लॉफ्टी ऑब्जेक्टिव है, और अटेम्प्टिंग टू डू सेवरल थिंग्स। ये तीनों जो है तो सिंस में इंक्लूड करते हैं पीटर ड्रकर। ठीक ना। लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को उसको शामिल वो नहीं करते। तो ए बी सी जो आपके ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। यानी थर्ड नंबर जो यहाँ पर ऑप्शन है ए बी सी जो है वो आपके करेक्ट होंगे। ठीक ना। तो एबीसी पीटर डकर जो है तो कुछ सिंस बताते हैं, वो है डॉगमेटिज, हैवी लॉफ्टी ऑब्जेक्टिव एंड अटेम्प्टिंग डू सेवरल थिंग्स। लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वो नहीं जो है तो अपने नॉन परफॉर्मेंस काज में नहीं जो है तो इंक्लूड करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। तो अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताने हैं कौन से करेक्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी में रेफर टू द लीगल एंड हायरार्किकल लॉस ऑफ लोकस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है लीगल और हायरार्किकल जो लोकस है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इथिकल एंड नॉर्मेटिव कैनोटेशन, इथिकल और नॉर्मेटिव कैनोटेशन होता है उसमें पाया जाता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये भी सही है। Administrative responsibility implies that the public official will adhere the explicit and implicit values of proper administration and policy। तो जो proper administration and policy की explicit और implicit value है उसको follow करेंगे जो public officials हैं, तो भी administrative responsibility का मतलब होता है। तो ये तीनों यहाँ पर आपके correct statement हैं। तो correct answer क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी तीनों। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट। यहाँ पर असर्शंस और रीजंस का क्वेश्चन है, आपको बताने हैं असर्शंस रीजन करेक्ट है कि नहीं, और क्या रीजन जो है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का कि नहीं। असर्शंस क्या दिया हुआ है? असर्शंस दिया हुआ है, द एजम्पशंस ऑफ थ्योरी वाई इज दैट द इंटीग्रेशन ऑफ बिहेवियर इज द की प्रोसेस इन मैनेजमेंट। तो थ्योरी वाई के अनुसार इंटीग्रेशन ऑफ बिहेवियर एक की फैक्टर्स है प्रोसेस इन मैनेजमेंट में, तो ये करेक्ट है। ठीक है। वहीं पर रीजंस क्या दिया? थ्योरी वाई रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ कंडीशन फॉर द मेंबर्स टू अचीव देयर ओन गोल्स बाय डायरेक्टिंग देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ द एंटरप्राइज। तो ये भी रीजंस भी यहाँ पर आपका करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशंस भी है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ assertions। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन अ सीक्वेंस एज अकॉर्डिंग द मैस्लो स्केल ऑफ नीड ऑफ हायरार्की। तो मैस्लो ने जो नीड ऑफ हायरार्की दिया है उसके जो उन्होंने पिरामिड बनाया है तो उसको आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले वो बताते हैं, सबसे नीचे जो रखते हैं वो साइकोलॉजिकल नीड्स रखते हैं, फिर उसके बाद वो सेफ्टी नीड रखते हैं सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे साइकोलॉजिकल नीड, फिर थर्ड नंबर पे बिलोंगिंग नीड्स होती है, फोर्थ नंबर पे एस्टीम नीड होती है, और फिफ्थ नंबर पे आपके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए ई बी डी और सी। ए ई बी डी सी आपका जो किस्म है वो सेकंड नंबर ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? ए ई बी डी सी सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है। ठीक ना। तो मैस्लो जो है हायरार्की ऑफ नीड देते हैं उसमें सीक्वेंस ऑफ नीड्स बताते हैं, जिसमें वो साइकोलॉजिकल नीड्स को सबसे नीचे रखते हैं, यानी सबसे पहले आएगा। बेसिक जो सर्वाइवल नीड्स है जैसे फूड्स, वाटर, शेल्टर, ये सब। फिर उसके बाद सेफ्टी नीड हो गया, जैसे सिक्योरिटी हो गया, सेफ्टी हो गया, स्टेबिलिटी हो गया। बिलोंगिंग नीड्स होते हैं जैसे सोशल कनेक्शंस हो गया, जो लव हो गया, रिलेशनशिप हो गया लोगों से। फिर एस्टीम नीड की बात आती है जिसमें सेल्फ एस्टीम, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, रिकॉग्निशन। फिर सबसे लास्ट में जो आपका नीड्स होती है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड होती है, फुलमेंट ऑफ पर्सनल पोटेंशियल एंड सेल्फ ग्रोथ। ठीक है, तो ये आपकी हायरार्की ऑफ नीड्स है मैस्लो के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एग्रेसिवली रिजल्ट ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्टिव फोकस्ड। तो ये करेक्ट है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है तो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है और ऑब्जेक्टिव फोकस भी होता है। तो ये जो तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की करेक्टरिस्टिक है। ठीक ना,
उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट व्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द मैनेजेरियल एंगल्स, तो मैनेजेरियल एंगल्स से देखता है, ये भी करेक्ट है। ठीक, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट बिलीव इन द सेपरेशन ऑफ स्टीयरिंग फ्रॉम द रोइंग, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको स्टीयरिंग से रोइंग में डिफरेंट सेपरेट करने की बात करता है, तो ये भी करेक्ट है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एट्रीब्यूट लाइक रा ब्यूरोक्रेटिक पावर इंटरनलाइजेशन एंड कंसंट्रेशन, तो इसकी बात वो नहीं करता, इंटरनलाइजेशन की और कंसंट्रेशन की बात न्यू पब्लिक मैनेजमेंट नहीं करता, तो यहाँ का इनकरेक्ट जो है उसके बारे में वो 4th नंबर आपका ऑप्शन होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हैज एट्रीब्यूट लाइक रा ब्यूरोक्रेटिक पावर इंटरलाइजेशन एंड कंसंट्रेशन, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो पीवाईक्यू हैं उसको हमने सॉल्व किया। ये 15 जून 2023 का शिफ्ट सेकंड फर्स्ट का जो तो पेपर था। ये वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद, थैंक यू।